निरोध सच्चंग भाग 2। किंच लोके प्रिय रूपं सात रूपं। लोक में क्या प्रिय लगता है, क्या अच्छा लगता है। किंग और च जोड़ने से किंच शब्द बना। च माने और, किम माने क्या। किंच लोके और लोक में क्या। लोके सप्तमी विभक्ति है जिसका अर्थ है लोक में। प्रिय रूपं जो प्रिय लगता है, प्यारा लगता है। सात रूपं जो अच्छा लगता है, आनंददायक लगता है। तो कहा चक्षुलोके प्रिय रूपं सात रूपं। एत्तेसा तणहा पहीयमाना पहीयति एत्थ निरुज्यमाना निरुज्यति। अनुवाद पढ़ते हैं। लोक में चक्षु प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ यह तृष्णा प्रहीण होती है, यहाँ निरुद्ध होती है। वाक्य के प्रथम चार शब्दों का क्रम बदल कर लिख दिया। लोके चक्षु प्रिय रूपं सात रूपं। लोके माने लोक में, चक्षु माने आंख, चक्षु। प्रिय रूपं प्रिय, प्यारा लगता है। सात रूपं अच्छा लगता है। आगे का पाठ। सोतं लोके पे घानं लोके जिह्वा लोके कायो लोके मनो लोके। प्रिय रूपं सात रूपं एत्तेसा तणहा पहीयमाना पहीयति एत्थ निरुज्यमाना निरुज्यति। पहले अनुवाद पढ़ते हैं। लोक में श्रोत्र, लोक में घ्राण, लोक में जिह्वा, लोक में काय, लोक में मन प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ यह तृष्णा प्रहीण होती है, यहाँ निरुद्ध होती है। चक्षु के बारे में जो बताया गया वही अन्य इंद्रियों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। अब शब्दों को समझेंगे। पे का अर्थ है पेय्याल। पेय्याल इस बात का संकेत देता है कि वाक्य का कोई अंश छोड़ा गया है। जब वाक्य का कोई अंश बार बार दोहराया जाता हो तो उसकी जगह पेय्याल डाल देते हैं ताकि बात समझ में आए। यहाँ जो 5 शब्द हैं, सोतं, घानं, जिह्वा, कायो और मनो, एक वचन पटमा विभक्ति में हैं। इन शब्दों के लिंग अलग अलग हैं, तो लिंग के अनुसार वाक्य में इन शब्दों के ये रूप बने। सोत का अर्थ है कान, घान का अर्थ है नाक, जिह्वा का अर्थ है जीभ, काय माने शरीर और मन माने मन। आगे का पाठ। रूपा लोके सद्दा लोके गंधा लोके रसा लोके फोटब्बा लोके धम्मा लोके। अनुवाद पढ़ते हैं। लोक में रूप, लोक में शब्द, लोक में गंध, लोक में रस, लोक में स्पृष्टव्य, लोक में धर्म प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हम पूरे वाक्य को बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बात को समझ चुके हैं और वाक्य का एक हिस्सा बार बार दोहराया गया है। अब इन 6 शब्दों को समझेंगे। रूप, सद्द, गंध, रस, फोटब्ब और धम्म 6 इंद्रियों के विषय हैं। तो इस वाक्य में रूप माने चक्षु इंद्रिय का विषय। बाकी के 5 शब्दों का भी अर्थ उसी प्रकार समझना है। रूपा, सद्दा, गंधा, रसा, फोटब्बा और धम्मा बहुवचन पटमा विभक्ति में हैं। रूप और फोटब्ब ये 2 शब्द नपुंसक लिंग हैं, बाकी के चारों पुल्लिंग शब्द हैं। तो वाक्य में संज्ञा का रूप समझने के लिए उसका लिंग, वचन और विभक्ति समझ लेना है। आगे का पाठ। चक्षु विज्ञानं लोके सोत विज्ञानं लोके घान विज्ञानं लोके जिह्वा विज्ञानं लोके काय विज्ञानं लोके मनो विज्ञानं लोके। प्रिय रूपं सात रूपं। वाक्य के अनुवाद का शुरुआती हिस्सा पढ़ते हैं क्योंकि सारे वाक्यों में
जो आगे का हिस्सा है वो समान है। तो इस वाक्य का अर्थ है लोक में चक्षु विज्ञान, लोक में श्रोत्र विज्ञान इत्यादि। आगे का पाठ चक्षु संफस्सो लोके, सोत संफस्सो लोके, घान संफस्सो लोके, जिह्वा संफस्सो लोके, काय संफस्सो लोके, मनो संफस्सो लोके। इसका अर्थ हुआ लोक में चक्षु संस्पर्श, लोक में श्रोत्र संस्पर्श इत्यादि। आगे का पाठ चक्षु संफस्सजा वेदना लोके, सोत संफस्सजा वेदना लोके, घान संफस्सजा वेदना लोके, जिह्वा संफस्सजा वेदना लोके, काय संफस्सजा वेदना लोके, मनो संफस्सजा वेदना लोके। इसका अर्थ है लोक में चक्षु के संस्पर्श से होने वाली वेदना, लोक में श्रोत्र के संस्पर्श से होने वाली वेदना इत्यादि। शब्दों को देखते हैं। 3 शब्दों के रूप को समझना है। विज्ञान नपुंसक लिंग संज्ञा है और इसका अर्थ है चेतना। संफस्स पुल्लिंग संज्ञा है जिसका अर्थ है स्पर्श। वेदना स्त्रीलिंग संज्ञा है और इसका अर्थ है इंद्रिय जनित अनुभूति। एक वचन पटमा विभक्ति में विज्ञान का विज्ञानंग हो जाता है, संफस्स का संफस्सो हो जाएगा और पटमा विभक्ति एक वचन में वेदना वेदना ही रहेगा। पर्दे पर आखिरी शब्द है चक्षु संफस्सजा। इसका अर्थ है चक्षु के स्पर्श से उत्पन्न। आगे का पाठ रूप संज्ञा लोके, सद्द संज्ञा लोके, गंध संज्ञा लोके, रस संज्ञा लोके, फोट्टब्ब संज्ञा लोके, धम्म संज्ञा लोके, पिय रूपं सात रूपं। इसका अर्थ है लोक में रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, स्पृष्टव्य संज्ञा, धर्म संज्ञा प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। आगे कहा रूप संचेतना लोके, सद्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, फोट्टब्ब संचेतना, धम्म संचेतना। इसका मतलब लोक में रूप संचेतना इत्यादि। पूर्ववत। आगे का पाठ रूप तणहा लोके, सद्द तणहा, गंध तणहा, रस तणहा, फोट्टब्ब तणहा, धम्म तणहा। मतलब लोक में रूप तृष्णा इत्यादि। अब इन 3 शब्दों को समझना है। संज्ञा, संचेतना और तणहा तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ है जानने की मानसिक क्रिया। संचेतना माने चेतना, इरादा। तणहा माने तृष्णा, प्यास, आसक्ति। रूप वितक्को लोके, सद्द वितक्को, गंध वितक्को, रस वितक्को, फोट्टब्ब वितक्को, धम्म वितक्को। मतलब लोक में रूप वितर्क इत्यादि। आगे का पाठ रूप विचारो लोके, सद्द विचारो, गंध विचारो, रस विचारो, फोट्टब्ब विचारो, धम्म विचारो लोके, पिय रूपं सात रूपं एत्तेसा तणहा पहीयमाना पहीयति एत्थ निरुज्यमाना निरुज्यति। अनुवाद पढ़ते हैं। लोक में रूप विचार, लोक में शब्द विचार, लोक में गंध विचार, लोक में रस विचार, लोक में स्पृष्टव्य विचार, लोक में धर्म विचार प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ यह तृष्णा प्रहीण होती है, यहाँ निरुद्ध होती है। वितक्को और विचारो इन 2 शब्दों को समझना है। वितक्क माने वितर्क, विचार माने चिंतन करना। एक वचन पटमा विभक्ति में वितक्क का वितक्को हो जाएगा और विचार का विचारो हो जाएगा। इदं उच्यते भिक्खवे दुःख निरोधं अर्य सच्चं। भिक्षुओं यह कहलाता है दुःख निरोध आर्य सत्य। अब हम महासतिपट्ठान सुत्त भाषानुवाद एवं
समीक्षा सहित नामक पुस्तक के कुछ हिस्से पढ़ेंगे ताकि बात समझ में आए। इसी लोक में माने 3.5 हाथ की काया में जो प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है, जहाँ तृष्णा जागती है, बैठती है, वहीं इसका प्रहाण होता है, वहीं इसका निरोध, वहीं से इसकी जड़ें निकालनी होती हैं। अर्थात चहों इंद्रियां और उनके विषय, इंद्रियों के अपने अपने विज्ञान और संस्पर्श जनित वेदनाएं, बाह्य आलंबनों की संज्ञाएं, संचेतनाएं, तृष्णाएं, वितर्क और विचार, ध्यान की ऊंची अवस्थाओं में ही यह पूर्णतया स्पष्ट हो पाता है कि तृष्णा कहाँ कहाँ जागती है। ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति को रूप के प्रति तृष्णा न जागे पर शब्द के प्रति जाग सकती है, किसी को गंध के प्रति नहीं तो रस के प्रति जाग सकती है, पर जब कभी जागेगी तब जागेगी इस 3.5 हाथ की काया के भीतर ही। जहाँ कुछ भी प्रिय लगा, अच्छा लगा, वहीं तृष्णा जागेगी। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि क्या प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। वस्तुतः शरीर पर होने वाली वेदना प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। वेदना प्रिय लगने, अच्छा लगने से राग जागने लगता है और राग जागता है तो तृष्णा जागने लगती है। अतः वेदना के स्तर पर तृष्णा को नष्ट करना होता है। सक्रिय अभ्यास करते करते कोई भी व्यक्ति उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां तृष्णा का सर्वथा निरोध हो जाता है। निरोध इस माने में कि सभी इंद्रियों का क्षेत्र, 5 स्कंदों का क्षेत्र काम करना बंद कर देता है और उससे परे की अवस्था का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार तृष्णा जहाँ कहीं जाग सकती है, वहीं वहीं काम होना बंद हो गया। उससे परे की अवस्था में तृष्णा जाग ही नहीं सकती। यही कहलाती है निरोध अवस्था।